हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है प्रदुम्न और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रदुम्न साई ब्लॉग में। और आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आपको भी आपके गांव या शहर कहीं भी दुकान को शुरू करना है तो कैसे करेंगे। और मैं आप लोगों को गारंटी से बोलता हूँ कि जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोगों को ना तो किसी दुकानदार ने बताया होगा और न ही कहीं देखने के लिए मिला होगा, लेकिन आप लोगों को ऐसा देखने जरूर मिला होगा कि दुकान को शुरू कैसे करें। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि दुकान को सही तरीके से शुरू कैसे करें, उसको कैसे चलाएं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार 3 पॉइंट बना के रखे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके जरूर रखें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं पहले नंबर वाला पॉइंट, जिसमें कि आता है कि अगर आपको आपके यहाँ कहीं भी किराने की दुकान को खोलनी है तो उसको कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं। क्या हम लोगों को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी या फिर कम पैसों में ही हमारी किराने की दुकान तैयार हो जाएगी। और नंबर 2 पर हम ये जानेंगे कि किराने की दुकान को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले कौन कौन से जरूरी सामानों की लिस्ट चाहिए होगी, क्योंकि दोस्तों किराने की दुकान में ऐसा रहता है कि कुछ सामानों पर बहुत कम पैसे बचते हैं और कुछ सामानों पर बहुत ज्यादा पैसे बचते हैं। तो दोस्तों हम उन सामानों की लिस्ट बताएंगे जिन पर ज्यादा पैसे बचते हैं और आप लोगों को लाभदायक होगा और आप लोगों को किराने की दुकान को शुरू करने में बहुत ही मजा आए। और लास्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको आपकी किराने की दुकान कहाँ खोलनी चाहिए, गाँव में, शहर में या फिर कहीं और, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा मुनाफा हो। तो चलिए दोस्तों अब इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि किराने की दुकान को कितने पैसों में शुरू करनी चाहिए। क्या हमें किराने की दुकान को चालू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी या फिर कम में ही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको किराने की दुकान का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप लोग किराने की दुकान को बहुत सारा सामान रख के शुरू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को किराने की दुकान का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, 0% एक्सपीरियंस है, तो इतना सामान रख के आप लोग मत बैठो। तो आखिर आप लोगों को करना क्या चाहिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कम पैसों में दुकान को शुरू करने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोगों को अनुभव भी अच्छा हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दुकान को शुरू करने के लिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को कम पैसे में भी अपनी दुकान को चालू कर सकते हो। समझ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी ज्यादा अमाउंट लगाने की कोशिश मत करना, थोड़े पैसों में ही अपनी दुकान चालू करना। मैं आप लोगों को एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने अपनी दुकान को शुरू किया था तो मैंने मात्र 1100 रुपया में शुरू किया था और आप लोगों को पता होगा मेरी दुकान कितनी बड़ी हो चुकी है और मुझे 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप लोग ज्यादा पैसों के भ्रम में मत रहिए और धीरे धीरे अपने कारोबार को शुरू कीजिए, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है और धीरे धीरे ही बिजनेस शुरू होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को जानना है कि मैंने अपनी दुकान को मात्र 1100 में कैसे शुरू किया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरे नंबर का पॉइंट, जिसमें कि हमें किराने की दुकान को शुरू करने के लिए किन सामानों को रखना चाहिए। तो मैं बता दूं कि हम लोग अभी रोजमर्रा की चीजें ही रखेंगे, जैसे कि मैं सुबह से शुरुआत कर लेता हूं। तो सुबह हम लोगों को इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को दिन के रूटीन के हिसाब से समझा रहा हूं। तो सुबह सुबह हम लोगों को जरूरत पड़ती है, जैसे हो गए अपने बिस्किट्स हो गए, टोस्ट हो गए, ब्रेड वगैरह, बहुत कुछ सामान जो हम सुबह सुबह खरीदी करते हैं वो सब हमको दुकान में रखना चाहिए। और बहुत सारा सामान हो गया जैसे तेल, शक्कर, गुड़, चाय, सब मसाले जो हमें डेली चाहिए होते हैं। और सामान हो गया जैसे बहुत सारी साबुनें हो गई, निरमा हो गए, निरमा वगैरह इतने इत्यादि अपन को रखना चाहिए अपनी दुकान में। अगर दोस्तों आपको आपके यहाँ किराने की दुकान को शुरू करना है और सामानों की लिस्ट चाहिए है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सामानों की लिस्ट के जरिए आप लोगों को बता दूंगा कि क्या में रखना चाहिए दुकान को शुरू करते वक्त। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना तीसरा पॉइंट, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको आपकी किराने की दुकान को कहां पर खोलनी चाहिए, गांव में, शहर में या फिर कहीं और, जिससे कि आप लोग की दुकान ज्यादा चले और ज्यादा मुनाफा हो। तो दोस्तों अगर आप लोग बहुत बहुसंख्यक इलाके में रहते हो, मतलब कि गाँव में बहुत जनता है, तो आप गाँव के बीच सेंटर में अपनी दुकान को शुरू कर सकते हो, जिससे कि सभी लोग आपकी शॉप के लिए आसानी से आ सके और आपकी दुकान भी ज्यादा दूर उनसे ना हो। और अगर गाइस आप लोग आपके यहाँ कहीं सिटी में अपनी दुकान को रखना चाहते हो तो कहीं भी अपनी दुकान को शुरू कर सकते हो, क्योंकि जो शहर वाला इलाका रहता है वहाँ पर हमेशा भीड़ बनी रहती है और सिटी के आसपास वाले गांव के लोग भी वहाँ पर आपके यहाँ सामान लेने आ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की दुकान बहुत ही खतरनाक तरीके से चल सकती है और आप लोगों को बहुत खतरनाक मुनाफा हो सकता है सिटी के में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को किराने की दुकान को सही से चलाने की निंजा टेक्निक बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों की दुकान बहुत ही खतरनाक तरीके से चलेगी और आप लोगों को बहुत खतरनाक मुनाफा होगा। तो दोस्तों अगर आपका व्यवहार आपके किराना कस्टमरों के साथ अच्छा बने रहेगा तो आपकी दुकान बहुत ही अच्छी चलेगी, क्योंकि जो एक व्यवहार है वह आसानी से नहीं बन जाता है, अपन लोगों को बनाना पड़ता है अपने कस्टमरों के साथ, जिससे कि वह आपकी दुकान पर आते रहें और आपसे सामान लेते रहें। इसलिए आप लोग आपके कस्टमरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। और दोस्तों आप अपने व्यवहार को इतना खतरनाक बनाकर रखें जिससे कि आपको कस्टमरों को ना बुलाना पड़े, कस्टमर खुद चलकर आपके पास आए। तो दोस्तों जैसे जैसे आपकी दुकान बड़ी होती जाए आप लोगों को वो सब सामान रखते जाना है जो कि आपके कस्टमर डेली मांगते हैं, क्योंकि कस्टमर को खाली हाथ नहीं जाने देना है, वरना वो दूसरी दुकान पर जाने लगेंगे। और आप लोगों को कभी भी एक चीज नहीं भूलनी है जो कि है व्यवहार, वह आप लोगों को किसी से नहीं तोड़ना है, चाहे आप लोगों का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि कस्टमर भगवान के समान होता है और हमें भगवान से कभी रूठना नहीं चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को जितना हो सके उतना कम से कम उधारी करना है, क्योंकि उधारी करने से हमारी दुकान ठप हो जाती है और कभी भी चलती नहीं है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अच्छा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।